ये सनातन की आपने बात कही, आजकल एक चर्चा बहुत चल रही है कि सनातन का भी अपना बोर्ड होना चाहिए। जो सनातनी मंदिरों को, मठों को, उनके लिए एक बोर्ड होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में, इस पवित्र समागम में सनातन बोर्ड की मांग भी उठनी चाहिए, ये चर्चा भी होनी चाहिए? ये चर्चा होगी मीनाक्षी, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जिस तरह की स्थितियां पैदा की हैं, और आज ही मुझे पता चला, हमारे भैया जी ने बताया कि वात्सल्य ग्राम श्री वृंदावन धाम में हमने बच्चों का बनाया ना, और मुझे आपको धन्यवाद करना है इंडिया टीवी को कि कभी कभी आपने वात्सल्य की झलक पूरी दुनिया को दिखाई है जी। आज मुझे पता चला वक्फ बोर्ड वालों ने वात्सल्य ग्राम में चिट्ठी भेजी है कि ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है। आप इस दुस्साहस को देख रहे हो? ये दुस्साहस है, ये धृष्टता है, और ये हो रहा है। इसको पहले देखा नहीं जा रहा था, आज इसे देखा जा रहा है। आप इस धृष्टता को, इस बदतमीजी को देखिए, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। किसानों को दुखी कर देते हैं, सरकारी जगहों पे कब्जे कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर मेरे देश का विभाजन कराने वाली ऐसी शक्तियां आज वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत पे जमीनें, भारत की जमीनें हथियाने का षड्यंत्र रच रही हैं। संतों ने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सरकार पर दबाव बनना चाहिए। हमारी मांग है मीनाक्षी, हमारे जितने भी सनातनियों के मंदिर हैं ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, ताकि हमारे समाज का चढ़ावा अर्पित जो होता है वो हमारे समाज के उत्कर्ष में लगे, धर्म के प्रचार में लगे। अगर हमारा हिंदू समाज भोजन पाएगा, व्यवस्था पाएगा, चिकित्सा पाएगा, शिक्षा पाएगा, तो जिस तरह धर्मांतरण गोली और रोटी दिखा के हो रहा है, इस पर रोक लगेगी। हम ये मांग करते हैं, हमारा अर्पित हुआ श्रद्धा का धन है, समाज जहां जरूरत होगी वहां उसका उपयोग करेगा। लेकिन साध्वी जी, सनातन बोर्ड बन जाने से धर्मांतरण कैसे रुक जाएगा? सनातन बोर्ड बनने से धर्मांतरण नहीं, लेकिन जैसे आपने देखा तिरुपति बालाजी के प्रसाद का ड्रामा देखा जी। हम इतनी शुचिता से भरे सनातनी हैं, हमारे व्रत उपवास, हमारा आहार व्यवहार, हमारी पूजा आराधना मीनाक्षी बिना तन और मन की शुद्धि के होती नहीं है। और आप इस तरह हमारी आस्थाओं का उपहास करेंगे, ये तब तक होता रहेगा जब तक सनातनियों के हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होंगी। धर्मांतरण पर भी रोक लगेगी, क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारा जो धन है, हमारी जो वो द्रव्य है, वो वहां जहां जरूरत है वहां उसका उपयोग होगा। जब आप सनातन बोर्ड की बात कहते हैं तो एक पक्ष ऐसा भी है जो ये मानता है कि वक्फ बोर्ड को काउंटर करने के लिए सनातन बोर्ड की बात हो रही है। अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन केवल एक समुदाय विशेष के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए काशी मथुरा तो छोड़िए, अब तो संभल पर भी बात हो रही है। प्रभुत्व तो दिखाया ही नहीं ना मीनाक्षी हमने। अगर दिखाया होता तो इतना दुस्साहस होता ही नहीं। हमको दावा करना ही नहीं आता, हमें अधिकार जमाना नहीं आता। हमने शरण दी, अपनी माँ के टुकड़े करवाए हमने तुष्टीकरण के लिए, प्रसन्न करने के लिए। एक उस पुत्र को पूछो जो भूमि को मातृभूमि नहीं मानता, भारत भूमि को माँ मानता है। अपनी माँ की भुजाएं कटा देना किस पुत्र को अच्छा लगेगा? हमने वो भी बर्दाश्त किया, सहन किया कि शांति हो जाएगी, शरण दी। लेकिन अब देखिए आप कितना दुस्साहस। इसको काउंटर करने के लिए वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, सारी उसकी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए, वे बात अलग है। लेकिन ये जो तिरुपति बाला का कांड सामने आया, उसके कारण सनातनियों के हृदय में बेचैनी हुई कि हमें ये सब पता ही नहीं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। 1925 में गुरुद्वारा एक्ट बना लिया गया था अंग्रेजों को विवश करके, लेकिन आज तक मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है। इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, आज से 50 साल पहले होनी चाहिए। लेकिन चलो अब चेते हैं तो अब होनी चाहिए।